हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अपन स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में 3 सेंट्रल टेंडेंसीज आपने पढ़ी है, मीन एक्स बार, मोड जेड और मीडियन एम। मीन का मतलब होता है एवरेज, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू और मीन मतलब मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज को कैलकुलेट करना सीखेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज भी होगी, इंडिविजुअल सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्लास इंटरवल भी होगी और वर्ड प्रॉब्लम्स भी होगी। सारी चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है, फटाफट से रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, मीन वेट। मीन गिवन है किसका? वेट का। 150 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो है 60। 150 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो है 60। अब इन 150 स्टूडेंट्स में बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। मीन वेट ऑफ बॉयज कितना है? मीन वेट बॉयज का कितना है? 70। और गर्ल्स का कितना है? गर्ल्स का मीन वेट है 55। पहले तो हमने पूरे डेटा का मतलब पूरे ग्रुप का 150 बच्चों का एक साथ मीन निकाला जो आया 60। फिर हमने बॉयज का अलग से निकाला जो आया 70। फिर गर्ल्स का अलग से निकाला वो आया 55। क्वेश्चन है फाइंड करो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हम बॉयज को एक्स मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, गर्ल्स को मान लेते हैं वाई। तो पहली बात, बॉयज और गर्ल्स को ऐड करने से टोटल बच्चे जो क्लास में प्रेजेंट है वो है 150। टोटल बच्चे जो क्लास में प्रेजेंट है वो है 150, क्योंकि मुझे पहले ही गिवन है। ठीक है यहां तक। अब मैं बात करता हूं किसकी? मीन की। सबसे पहले टोटल की हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले टोटल की हेडिंग लगाते हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 150 और उन सबका मिला के मीन कितना है? वो है 60। तो हम इनका टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को और मीन को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरा 900। ठीक है, 9000 इज द टोटल। 150 बच्चों का जब हमने ओवरऑल टोटल कर दिया वेट तो वो आया 9000 किलोग्राम। 150 स्टूडेंट्स की हमने वेट करा, उनकी लिस्ट बनाई, उस पूरे लिस्ट का टोटल करा, वो टोटल आया 9000। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? बॉयज की। अब बात करते हैं बॉयज की। तो जो बॉयज है वो क्लास में कितने हैं? वो क्लास में है एक्स। ठीक है, यही माना है अपन ने। हाँ भाई, अब आगे उनका बॉयज का जो मीन है वो कितना है? वो है 70। तो बॉयज का टोटल वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और मीन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो मेरा बॉयज का टोटल आएगा, ये टोटल आ गया मेरा कितना? 70x। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी? गर्ल्स की। गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स कितनी है? y। गर्ल्स को मैंने y माना है और गर्ल्स का जो मीन है वो कितना है? गर्ल्स का मीन है 55। तो जो गर्ल्स का टोटल वेट होगा वो क्या होगा? गर्ल्स का टोटल वेट होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई बाय मीन। ये गर्ल्स का टोटल वेट है 55y। ये मेरे बॉयज का टोटल है, ये मेरी गर्ल्स का टोटल है और ये मेरे ओवरऑल क्लास का टोटल है। ये मेरी पूरी क्लास का टोटल है। समेशन xi, ये मेरी पूरी क्लास का टोटल है। ठीक है, अब एक बात बताओ, बॉयज के टोटल वेट को और गर्ल्स के टोटल वेट को अगर आप ऐड करोगे तो पूरी क्लास का टोटल वेट आएगा। यानी कि यहां से एक नई वर्किंग चालू होती है जिसमें हम बॉयज के वेट को और गर्ल्स के वेट को ऐड करेंगे तो पूरी क्लास का टोटल वेट आ जाएगा विच इज 9000। अब हम यहां क्या करते हैं? सबको डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। तो 70 को काटेंगे, ये आएगा 14x। ठीक है,
ये आएगा 11y और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 0 0। ये मेरी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। ये मेरी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स है x और y और दो इक्वेशंस है। तो अब मैं यहां क्या कर सकता हूं, एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं और x और y की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय -11। ठीक है, इक्वेशन 1 को -11 से मल्टीप्लाई करो एंड एड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 उसमें ऐड कर दो। करो भाई -11 से मल्टीप्लाई, -11x -11y और माइनस का 1650। इन सबको मैंने -11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वेशन 2 को मैं इसमें ऐड कर देता हूं, 14x 11y और 1800। तो जब मैं ऐड करूंगा तो यहां पे कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या कैंसिल होगा, नेगेटिव पॉजिटिव ये कट गए। 14 में से 11 गया, यहां आ गया 3x और इक्वल टू में आ गया कितना 150। तो x की वैल्यू हो गई 50। x की वैल्यू क्या हो गई 50। x क्या है मेरे नंबर ऑफ बॉयज। तो यार अगर 150 बच्चों में 50 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हुई 100। तो बस मैं यहां लिख दूंगा एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 50 प्लस गर्ल्स इज इक्वल्स टू 150। तो हेंस मेरी गर्ल्स कितनी हो गई 100। 50 तो मेरे बॉयज हैं और 100 मेरी गर्ल्स हैं। तो यहां मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज है 50। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है मेरी 100। टोटल कितने बच्चे हैं 150। बॉयज है 50 और गर्ल्स है 100। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज in an exam is 71, girls is 73, एवरेज स्कोर पूरे स्कूल का है 71.8। ठीक है, देखो बॉयज का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, वो है 71। गर्ल्स का एवरेज स्कोर है 73 और पूरे स्कूल का एवरेज स्कोर है 71.8। फाइंड करना है हमको रेशो। किसका रेशो निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो निकालना है। ठीक है, तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां अज्यूम करता हूं नंबर ऑफ बॉयज को A और नंबर ऑफ गर्ल्स को मैं मान लेता हूं B। तो मेरे टोटल बच्चे कितने हो गए, टोटल किड्स हो गए मेरे A प्लस B। बॉयज को मैंने माना A, गर्ल्स को मैंने माना B, तो मेरे टोटल बच्चे हो गए A प्लस B। ठीक है यहां तक। अब हम यहां एक हेडिंग लगाते हैं बॉयज। हम पहले बॉयज की बात करते हैं। कितने बॉयज हैं, बॉयज हैं A। उन बॉयज का मीन स्कोर कितना है 71। तो उन बॉयज का टोटल कितना होगा, टोटल होगा 71A। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और मीन को मल्टीप्लाई करने से टोटल आ जाता है। अब हम दूसरी हेडिंग लगाते हैं यहां पे गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है B। गर्ल्स का मीन कितना है 73। तो गर्ल्स का जो टोटल है वो कितना होगा, वो होगा 73B। ये मेरे गर्ल्स का टोटल स्कोर है। अब मैं एक हेडिंग लगाता हूं किड्स, मतलब इसमें बॉयज गर्ल्स सब आ गए। कितने किड्स है मेरे पास A प्लस B। उनका मीन कितना है 71.8। तो उन सारे किड्स का जो टोटल होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और मीन को मल्टीप्लाई कर दो, 71.8 मल्टीप्लाई A प्लस B। ठीक है यहां तक। अब देखो ये मेरे क्या क्या मार्क हो गए, ये मेरे बॉयज का टोटल है, ये मेरी गर्ल्स का टोटल है और ये मेरे सारे ओवरऑल किड्स का टोटल है। क्लियर। तो जब मैं बॉयज के टोटल को और गर्ल्स के टोटल को ऐड करूंगा तो ओवरऑल किड्स का टोटल आ जाएगा। बॉयज का टोटल प्लस गर्ल्स का टोटल इज इक्वल टू पूरे स्कूल का टोटल। ठीक है यहां तक। 71.8 को अंदर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 71.8 A प्लस 71.8 B कर दिया भाई मल्टीप्लाई।
अब हम यहाँ पे शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग मतलब 71 ए को इधर ले जाते हैं और 71.8 बी को इधर ले आते हैं, करते हैं शिफ्टिंग। तो ये हो गया 73 बी माइनस 71.8 बी, वो चीज इधर आके माइनस हो गई, इक्वल टू में 71.8 ए ये कॉपी हो गया और ये चीज उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये हो गया मेरा 1.2 बी, ये हो गया मेरा 0.8 ए, ये हो गया 1.2 बी, ये हो गया 0.8 ए। क्लियर यहां तक? अब मैं अब बी को ए के नीचे ले जाता हूं और 0.8 को 1.2 के नीचे, 1.8 0.8 1.2 नीचे 0.8 इक्वल टू ए अपॉन बी। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, कट जाएगा भाई, इजी है। तो ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 8, दैट इज 4 से काटेंगे तो क्या आएगा, 4 से काटने पे आएगा 3 अपॉन 2। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना हो गया, 3:2। नंबर ऑफ बॉयज रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:2। नंबर ऑफ बॉयज इज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:2। ठीक है, ये रेशो है 3:2। आ गया समझ में? मतलब जहां 3 बॉयज है तो वहां पे सिर्फ 2 गर्ल्स हैं। पॉज करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ स्कूल 85 बॉयज एंड 35 गर्ल्स। 85 तो बॉयज हैं, 35 गर्ल्स हैं, यानी कि टोटल बच्चे कितने हो गए, 120। ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम दिया, बॉयज का जो मीन आया, जो एवरेज आया वो है 40%, गर्ल्स का एवरेज आया 60%। अपने से ये बोल रहे हैं कि आप एवरेज मार्क्स निकाल दो, किसके, पूरे स्कूल के। देखो जो पूरा स्कूल है वो 2 चीजों में डिवाइडेड है, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज की काउंटिंग, गर्ल्स की काउंटिंग अलग अलग गिवन है, बॉयज का मीन और गर्ल्स का मीन अलग अलग गिवन है। हमको पूरे स्कूल का मीन निकालना है। ठीक है, तो यहां पे हम डायरेक्ट करते हैं इसको सॉल्व। एवरेज ऑफ स्कूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स ऑफ स्कूल, टोटल मार्क्स ऑफ स्कूल को डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, टोटल किड्स से, टोटल किड्स से डिवाइड कर देंगे। अब टोटल मार्क्स ऑफ स्कूल कैसे निकलेंगे, टोटल मार्क्स ऑफ स्कूल निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ बॉयज मल्टीप्लाई देयर मीन करना पड़ेगा, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स मल्टीप्लाई देयर मीन करना पड़ेगा। बॉयज की काउंटिंग और बॉयज के मीन का प्रोडक्ट, गर्ल्स की काउंटिंग और गर्ल्स के मीन का प्रोडक्ट, इसको ऐड करने से पूरे स्कूल का टोटल मार्क्स आ जाएंगे। डिवाइड बाय टोटल किड्स, दैट इज नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो अब मैं 85 इंटू 4 करता हूं, 5 8 जा 40 का 5 4 जा 20 का 2 कैरी गया, 4 8 जा 32, तो ये हो गया 340। ठीक है, 3400। 35 मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा, 6 5 जा 30, 0 का 3 कैरी, 6 3 जा 18, ये हो गया 210। एक और 0 डिवाइडेड बाय 120, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 5500। ये हो गया मेरा कितना, 5500 डिवाइडेड बाय 120। तो एक एक 0 कट जाएगा। अब मैं 550 को 12 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 550 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 12 से। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एक एक 0 तो मैंने काट दिया। अब मैं और इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, जैसे 2 से काटते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 275 डिवाइडेड बाय 6, 275 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जा 24। ठीक है, 6 4 जा 24, 24 का 3 कैरी गया तो 35, तो 6 5 जा 30। ठीक है, 6 5 जा 30, तो 35 में से 30 गया, बचा 5 50, तो 50 के अप्रॉक्स 6 8 जा 48। ये मेरे पूरे स्कूल का एवरेज स्कोर आ गया, 45
3.8 पूरे स्कूल का एवरेज स्कोर है। ठीक है, बॉयज की काउंटिंग, बॉयज का मीन, गर्ल्स की काउंटिंग, गर्ल्स का मीन, और नीचे टोटल बच्चे। इस लॉजिक से अपन ने पूरे स्कूल के एवरेज को फाइंड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वेरिएबल टेक्स डिस्क्रीट वैल्यूज, एक वेरिएबल पूरे क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है यहाँ x, ये इसकी अलग अलग डेटा बना के दे दिया इन्होंने। क्लियरली दिख रहा है यार कि ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, प्लस माइनस 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 फिर अचानक से वापस प्लस। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले तो अरेंज करूंगा। ठीक है, ये मेरा डेटा है, ढंग से देख लो आप, ये अपना गिवन डेटा है। अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और फिर इसका मीन निकालेंगे। ओके सॉरी, मीडियन निकालेंगे। असेंडिंग ऑर्डर अपन मीडियन के लिए करते हैं, मीडियन निकालना है। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं इसका, असेंडिंग ऑर्डर अपने डेटा का। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू x माइनस 7/2 है, क्योंकि 7/2 होता है 3.5। x में से मैं जब 3.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सबसे छोटा आंसर आएगा, ये सबसे छोटी वैल्यू है। इसके बाद है x माइनस 3, उसके बाद है x माइनस 5/2 यानी कि 2.5, फिर है मेरा x माइनस 2, फिर है मेरा x माइनस 1/2। ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं जो सबसे पहले आ गए। अब हम पॉजिटिव नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे। तो माइनस के 1/2 के बाद आएगा प्लस का 1/2। ठीक है, उसके बाद आएगा कितना 4, और उसके बाद आएगा कितना 5। एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक भी वैल्यू अपने से मिस नहीं हुई है ना। यहाँ पे n 8 है विच इज इवन। तो इवन के केस में आप मीडियन क्या लिखते हो, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। तो 8/2 कितना होता है, ये होता है 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया मेरा 5th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4, ये 4th ऑब्जर्वेशन है, x माइनस 2। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, ये मेरी 5th ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, होल डिवाइड बाय 2। तो x प्लस x कितना हो गया 2x, माइनस 2 और माइनस हाफ, माइनस का 3/2 होल डिवाइड बाय 2। अब मैं इस 2 को अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, अलग अलग लिखता हूं, दैट इज 2x/2 माइनस 3/2/2। तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 2 कट गया x, और ये 2 into 2 हो गया 3/4। ये है मेरा मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे, काउंट करेंगे, और इवन है तो इवन का फॉर्मूला लगाएंगे। इनकेस अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गई ऑड, तो उस केस में आपके मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। लिख लो ये, क्योंकि अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चंस करे हैं उन सब में इवन ऑब्जर्वेशंस ही आई है। इनकेस कभी ऑड आ जाए तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे ऑड की जगह मान लो 7 आ गया, तो 7 + 1 8, 8/2 कितना हुआ 4th ऑब्जर्वेशन, वो मेरा मीडियन होगा। मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आपको आज के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन सेल्फ करनी है, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है, बिकॉज बहुत बेसिक होता है मीन मीडियन मोड निकालना, और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। अपन एनसीईआरटी और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर ढंग से कर लेंगे तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे अटेम्प्ट नहीं होगा। इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।